अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं, मजदूर तबका जो है ना बड़ा मुतासिर हुआ है महंगाई से, और आप अभी सूटेड बूटेड हैं, अच्छा हो लिया है, लेकिन अंदर क्या हालात है वो जरा खुल- अंदर खाली खोखला बचा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। सिर्फ ये दिखने को कुछ लगता है, बाकी अंदर इंसान मतलब ये जीते जी ऐसे लगता है कि बंदा मर चुका है। बस ये लोगों को दिखते हैं हम इंसान हैं, लेकिन हम ये तकरीबन जो है ना ये खाली हमारे अंदर सिर्फ ये जिस्म नज़र आ रहा है और अंदर कुछ नहीं रहा हमारे अंदर। जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो महंगाई के हालात हैं, पता नहीं है। अब मुझसे पूछें कि मैंने 3 दिन हो गए मैंने क्या खाया है, मैंने कुछ नहीं खाया, ये किसी को पता नहीं है। ये मुझे पता है कि मैं कैसे ज़िंदा हूँ, बस गुजारा कर रहा हूँ। पता नहीं मैं ये सोच रहा हूँ कि बाकी लोगों के क्या हालात होंगे, वो आप देख कैसे ज़िंदा सकते हैं है। वो बेचारा जो शख्स इस वक्त मौजूद है और अभी इसने सामान लेकर जाना है, उसको पता नहीं इसके पैसे मिलेंगे भी नहीं, और मिलेंगे सिर्फ 200। ये आजकल जितना ये महंगाई है, ये बेचारा जैसे मतलब ये हाथ पे काम कर रहा है, ये अपना पेट्रोल का खर्चा तो नहीं अफोर्ड कर सकता, ये अपनी जान के ऊपर अपना वो अपनी मतलब कि मेहनत कर रहा है। इसको उतनी मेहनत नहीं मिलती जितना ये अपनी कोशिश करता है, मेहनत करता है। हमें आजकल जो जितनी महंगाई का ये तूफ़ान हमारे ऊपर आया है, हम बर्दाश्त नहीं कर रहे। अक्सर लगता ये है कि ऐसा ऐसा ये गरीब ख़त्म हो जाएंगे। ये हमारे मुल्क के अंदर जब तक बेहतरी नहीं आएगी, तब्दीली नहीं आएगी, ये महंगाई ख़त्म नहीं हो सकती। ये बड़े लोग जब बैठे हमारे देख भी ऊपर, सकते हैं, अगर कैमरामैन दिखाए कैसे वो एक शख्स जो है ना वो लेकर जा रहा है सामान, और पेट्रोल के बिना ये गाड़ी है जिसको इंसान ने खुद चला के लेके जाना है, और फिर उसका पसीना छूटेगा, फिर उसको पता नहीं पैसे मिलेंगे भी कि नहीं। अगर इसका मुझे तो बहुत दुख है। यही तो इंसानियत है ना। ये देखें, ये लोग अगर इतना इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, मतलब इनके बच्चे हैं, उनको अपने घर के खर्चे भी देने और बिजली के बिलों का भी तूफ़ान आ गिरा है इनके ऊपर, तो ज़ाहिर बात है वो अपनी जान के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, अपनी जान के ऊपर पता नहीं कैसे गुजार रहे हैं पसीना पसीना होकर। हम भी यही देखते हैं कि हमारा अगर हम भी हैं तो ये सोचें जितना मेहनत करते हैं, बच्चों को कमा के खिलाएंगे, लेकिन आगे जो चीज़ें हम ख़रीदने जाते हैं, जब वो खरीदने जाते हैं तो हमारा दिल टूट जाता है। बाहर हैं, चीजें कहती हैं हमें देखो ही ना। हाँ जी, वो नजरें चुरा लेती हैं चीजें। वो दिल टूट जाता है। यकीन करें कि वो चीज़ें बंदा कहता है कि अगर हम 10 रुपए की चीज़ लेते थे, आज अगर उस चीज़ का पूछते हैं तो वो 100 रुपये क्रॉस कर चुकी है। क्या करते हैं? मैं भी यही मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, और मैं तंग आ गया हूँ, हकीकत है। मजदूरी क्या काम करते मैं किसी भी किस्म का काम करता हूँ, मतलब ये सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ, ऑफिस बॉय का काम करता हूँ, या कोई मतलब कोई भी मेहनत का काम आ जाता है। कार्ड आपने मुझे बताया, अभी तो दिहाड़ीदार तबके से मैंने बातचीत की है, वो कह रहे हैं कि हम तक जो है ना 32,000 पहुंचना बहुत दूर की बात है, कि 32,000 हमें बहुत मुश्किल ही मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो मुलाजिम है, जो फैक्ट्री मुलाजिम है, जो गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, जो कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी 32,000 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आपके 32,000 हुई है सैलरी? नहीं, कोई जरा हुकूमत को जो कह रही 32,000 का नोटिफिकेशन जारी हो। नहीं, मैं यही हुकूमत से कहूँगा, 32,000 हुकूमत ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन मिलेगा तो पता चलेगा ना। ये हुकूमत की तरफ से तो ये उनकी फॉर्मेलिटी है, उन्होंने पूरा कर दिया है कि 32,000 रुपया है, लेकिन देगा कौन, मिलेगा हमें कैसे? ये भी तो तरीका बता देना। जो हमें नहीं दे रहे उनसे फिर कैसे लें, वो किस तरीके से हमें देंगे? 32,000 हमें नहीं मिलता मैं तो ना। ये समझ रही थी आप यहाँ पर आए हुए हैं और दिहाड़ीदार तबका है आप भी, लेकिन आपने मुझे बताया आप सिक्योरिटी गार्ड है और कंपनी में काम करने वाले मुलाजिम के लिए 32,000 और 32,000 नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा। ये बस गवर्नमेंट ऐलान कर देती है, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेती है। ऐलान किया था, नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, मंजूरी हो चुकी है, इसको 3-4 दिन तो हो चुके हैं बात को। वो 32,000 दिलाए तो किस तरीके से दिलाए? हम तो जब जाते हैं हमें तो 32,000 वो नहीं सुनाते। मालिक ने आपको कहा है कि आपकी सैलरी हो जाएगी 32,000? नहीं, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कभी नहीं, हम 20 से 25,000 रुपये तक दे सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये गवर्नमेंट की फर्ज ये बता दो, अगर 32,000 आप तक पहुँचता है तो क्या सिर्फ 32,000 में गुजारा हो जाएगा? 32,000 में बस ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं सिर्फ, और मतलब और कुछ नहीं कर सकते। बच्चों की तालीम, बिजली के बिल, बस ये बड़ी मुश्किल से सिर्फ ज़िंदगी गुजर सकती है बस, और यही हाल है। गुजर सकती है। ज़रा यहाँ पर आ जाए क्योंकि बारिश भी हो रही है और अभी आपने काम पे भी जाना है। जी, ज़रा खुल के बता दें, हुकूमत से क्या अपील है आप? हुकूमत से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबानी कुछ थोड़ा सा तर्स करें, एहसास करें, और ये गरीबों को इस तरह ना मारें। अगर किसी किस्म का कोई बदला लेना है तो मेरे ख्याल से ये हुकूमत हमसे बदला ले रही है। तो मेरे जहन में तो यही आ रहा है कि हुकूमत हमसे बदला ले रही है। खुदा के वास्ते हुकूमत हमसे बदला ना ले, हमें ज़िंदगी गुजारने दे। कोई ज़िंदगी का
कोई हमें कोई और कुछ तरीका बता दें जिस तरीके से हम जिंदा रह सकें पाकिस्तान में। हमें नहीं लगता कि ये पाकिस्तान के जो मगरमच्छ बैठे हैं हमें ये ज़िंदा नहीं छोड़ते। ये हमें मारने का कोई एक तजर्बा ढूंढ रहे हैं कि हमें मारने के चक्कर में है। ये गरीबों को तबाह कर रहे हैं कि ये गरीब ख़त्म हो जाएं। ये बस ये मेरे अंदाजे में यही है कि अनकरीब अगर हालात सीधे हो गए तो ठीक है, अगर हालात सीधे ना रहे तो गरीब नहीं रहेंगे, यकीनन गरीब नहीं रहेंगे। गरीबों को ये ख़त्म कर रहे हैं। ये चीज़ मैं हुकूमत से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और जिस तरह ये महंगाई बढ़ती जा रही है, ये नहीं लगता कि हम जिंदा रहेंगे। अनकरीब ऐसा ऐसा हम ख़त्म हो जाएंगे। ये जब लाजिम बात है, गरीब लोग कैसे ज़िंदा रहेंगे जब गरीबों को कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, कोई सहूलत नहीं मिल रही। कहते हैं सहूलत मिल रही है, पेट्रोल है 200 से 250 से ऐसे बढ़ता 300 से 60 मुकम्मल होती जा रही हैं। अब वो बढ़ता जा रहा है। ये लगता है कि 500 तक ना चला जाए, ये भी हमें ख़तरा है। हम पैदल चलते हैं, किराया अभी मेरे पास किराया नहीं था। मैं स्टेशन से पैदल आया हूँ। यहाँ पे रिक्शे वाले को मैंने कहा भाई मुझे लक्ष्मी चौक पे जाना है। उसने कहा भाई 200 रुपये लूँगा। मैंने फिर सोचा यार 200 रुपये अगर मेरे पास हुआ है तो 200 रुपये तो मैं किराया भर लूँ, शाम को रोटी कैसे खाऊंगा। तो मैं पैदल ही चल के आया हूँ भाई, मेरे पैदल ही चल के आए हैं। हाँ जी, ये पैदल चलने के लिए आया हूँ। मैंने कहा पैदल चल के चला जाऊँगा, सफ़र तय हो जाएगा। चलो शाम को ये 200 रुपये 150 रुपये जो है चलो रोटी तो खा लूँगा कम से कम। ये तो मैं रिक्शे वाले को दे दूँ। इतनी हालात ऐसे हैं। तो ये समझते हैं बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं और खुश हैं, मजबूरी है। क्या अंदर से खोखले हैं लोग। अंदर से खोखले हैं। अच्छे कपड़े इसलिए पहने हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है फ़कीर तो है नहीं, और ये हमें फ़कीर करने के चक्कर में है। और करीब वही हम हमारी हालत कर देंगे तो हमारी मांगने की आदत तो है नहीं। ये लोग जो पोजीशन में हमें, जिस पोजीशन में हमें धकेल रहे हैं, यही हालात हमारे हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया भाई आपका। शुक्रिया। हो सकता है हुकूमत को ये आवाज़ आपकी नज़र आ जाए, जिस तरह आपने गुस्सा दिखाया है और जितनी शदीद जो है ना वो आपने इजहार किया है नाराज़गी का, कि शायद उन्हें थोड़ा सा एहसास आपका जो गुस्सा नहीं है, ये हमारा गुस्सा नहीं है, ये हमारा हक है। हमें जलील कर रहे हैं, हमें जलील कर रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि ये पता नहीं हमारे ऊपर क्यों ऐसा जुल्म कर रहे हैं, किस चीज़ का बदला ले रहे हैं, क्यों नहीं हमारे ऊपर ये तरस करते। ये कोई बाहर से आया हुआ कोई ऐसा कोई रहनुमा नहीं बैठा, कोई रीडर नहीं बैठा पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत नहीं कर रहा। यही हमारे पाकिस्तानी रीडर हैं, यही मुसलमान लोग हैं। ये तो आवाम लेकर आती है, तब आवाम का एहसास नहीं किया जाता। आवाम तो लेकर आती है, आवाम ही लेकर आती है। आवाम की वजह से ही ये बैठते हैं, वरना ये कोई इस तरह अपनी मर्जी से तो नहीं बैठ जाते। ये इनकी अपनी बदमाशी है, हुकूमत तो नहीं रही। अब हम तो यही कहते हैं कि जब हुकूमत बदमाशी कर रही है तो फिर क्या होगा पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया भाई। शुक्रिया।